पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में चाहे गद्य की रचना हो अथवा काव्य की पंक्तियां हो, कविता हो, तो उसके साथ में साहित्यकारों का यानी कवियों अथवा लेखकों का परिचय दिया रहता है। इस विचार के लिए या इस पर जो हमारे साहित्यवेत्ता हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, इसमें कुछ लोगों की राय है कि किताब या कविता पठन से पूर्व कवि का परिचय अवश्य देना चाहिए। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रमुख ही बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेखक परिचय मुख्य हो जाए और गद्य अथवा काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो गौण हो जाए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जब ही शिक्षक कवि के कवि परिचय पर चर्चा करता है तो वहाँ पर कवि परिचय जो होता है वो प्रमुख हो जाता है और जो काव्य शिक्षण होता है वो गौण हो जाता है, वह सहायक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे प्रशिक्षुओं, यदि हम कवि परिचय के दिए बिना अथवा उस परिस्थिति को समझाए बिना जिस परिस्थिति में कवि ने उस कविता की रचना किया है, अगर उसका हम पठन पाठन करते हैं या अध्ययन अध्यापन करते हैं तो उसको पूर्ण रूप में समझना संभव नहीं है। अतः कवि परिचय भी आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखा जाए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार ना हो। संक्षेप में ही काव्य परिचय या कवि का परिचय और फिर काव्य परिचय होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए कि हम छात्रों को किस तरह से लेखक परिचय कराएं। और यदि हमको केवल लेखक परिचय कराना है तो उसके लिए हमें काव्य पाठ अथवा गद्य पाठ के साथ नहीं अपितु अलग से उसका परिचय कराना चाहिए। आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं, कुछ बिंदु होते हैं कि जैसे कि इस पर प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में कि साहित्यकारों का परिचय, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय परीक्षा में आता है तो किस चीज पर ध्यान रखा जाए। और यदि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमें कवि परिचय देना चाहिए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमें विस्तार से भी बचना चाहिए, किन बिंदुओं को ध्यान में रख करके लेखक परिचय या सामान्य परिचय जो है छात्र जो है कवियों का या लेखकों का दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि पाठ्य पुस्तक के प्रमुख कवियों एवं लेखकों का परिचय जो सामान्य रूप में होना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है कि हमें जन्म स्थान अवश्य देना चाहिए। दूसरी चीज है कि जन्म स्थान के साथ साथ उनका जन्म और मृत्यु कब और कहाँ हुई ये भी बताना चाहिए। इसके बाद है पारिवारिक परिचय, जो भी साहित्यकार है उसके परिवार का परिचय भी हमको देना चाहिए। इसके बाद है शिक्षा दीक्षा, किसी भी साहित्यकार की शिक्षा और दीक्षा कैसी रही, कहाँ हुई, इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। और इसके बाद है व्यवसाय, विशेष रूप से जो हमारा साहित्यकार है, जो कवि है अथवा लेखक है, उसका व्यवसाय क्या है, क्या था, इस पे भी प्रकाश डालना चाहिए। जीवन की प्रमुख घटनाएं और उसके जीवन की प्रमुख घटनाएं भी हमको बताना चाहिए। और इसके बाद अगला है व्यक्तित्व, किसी भी साहित्यकार का व्यक्तित्व कैसा रहा है उस पर भी थोड़ा सा फोकस हमें करना चाहिए। इसके बाद है कृतित्व, उसकी कृतियां क्या हैं, उसकी रचनाएं क्या हैं, इस पर भी हमको थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। और उसकी भाषा, किस भाषा में उसने जो है लेखन का कार्य किया है, अवधी भाषा अथवा ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली, किसमें उसने अपना योगदान अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। और शैली, उसकी लेखन शैली क्या है, इस पर भी हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। और अंतिम है साहित्य में स्थान। उपरोक्त बिंदुओं जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए या इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए हमें देखना चाहिए कि साहित्य में किसी भी साहित्यकार का क्या योगदान है, इसको भी थोड़ा सा हमें देना चाहिए। तो बच्चों, यदि हम
कवि परिचय उपरोक्तवत या इन बिंदुओं के माध्यम से देते हैं तो छात्रों के मन मस्तिष्क में लेखक का या कवि का सामान्य परिचय हमेशा के लिए अस्थायी रूप से उसमें स्थापित हो जाएगा और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। और तो जैसे इसमें देखना है कि इसमें जो प्रमुख साहित्यकार हैं, इसमें जैसे कबीर दास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी हैं, महादेवी वर्मा हैं, मीराबाई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, इस तरह से मुक्ति बोध हैं, नाना प्रकार के बहुत से साहित्यकार हैं। इसमें जो प्रमुख हैं उनका जो है सामान्य जीवन परिचय हमको उनकी काव्य पाठ या गद्य पाठ के साथ बच्चों को कराना चाहिए। तो आइए हम लोग इसी में एक छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का। बच्चों, जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, इनका जन्म जो है अल्मोड़ा के कौसानी में उत्तराखंड में हुआ था। आपका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन का इनका नाम गुसाई दत्त था। इनके पिता गंगादत्त चाय बागान के प्रबंधक थे, मैनेजर थे। सन 1921 में पंत जी असहयोग आंदोलन में कूदे, जिसके फलस्वरूप इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत सी रचनाओं की रचना किया। इन्हें चिदंबरा काव्य पर इनकी चिदंबरा पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें साहित्यकार को 1 लाख रुपए जो है नगद प्रदान किया जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बीड़ा ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा तो है ही है, युगवाणी, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद। इसके अतिरिक्त और भी इनकी रचनाएं हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही। बच्चों, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ। पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया। और बच्चों, 29 सितंबर 1977 को पंत जी इस लोक को छोड़कर परम तत्व और पंच तत्व में विलीन हो गए। और तो बच्चों, ये छोटा सा सामान्य परिचय रहा पंत जी का। इतना परिचय देने के बाद हम जो है अपने साहित्य पर, जो काव्य अथवा गद्य की विधा होती है, उस पर हमें आ जाना चाहिए। अब आइए हम इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इन जो अभी हम लोगों ने देखा कि पाठ्य पुस्तक में प्रमुख कवियों एवं लेखकों का जो सामान्य परिचय है, इसका हम लोग सामान्य परिचय क्यों कराएं? पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों लेखकों के परिचय से लाभ। क्या लाभ होता है साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय से साहित्यकार? तो बच्चों, पठन सामग्री में जो आए हमारे प्रमुख कवि होते हैं या जो लेखक होते हैं, उनके परिचय कराने से
कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके इसे सिलेबस में रखा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा ज्ञान होता है। सबसे पहले तो इससे छात्रों को पहला छात्रों को भाषा के उन प्रमुख कवियों का ज्ञान हो जाता है जिन्होंने साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। दूसरा कि इनकी प्रमुख रचनाओं का ज्ञान होने से जो हमारे साहित्यकार हैं उसका जब हम जीवन परिचय देखते हैं तो उससे उनकी प्रमुख रचनाओं का हमें ज्ञान हो जाता है जो हमारे सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि करता। तीसरा है जीवन परिचय से कवियों के बाल्यकाल की घटनाओं से छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है जिससे वे अपने जीवन में भी विकास कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं उनके जीवन से और वैसा ही आचार या आचरण करके अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं या जीवन में विकास कर सकते हैं। अगला है कि जीवन परिचय से छात्रों के प्रमुख कवियों एवं लेखकों के जन्म एवं मृत्यु स्थान तथा शैक्षिक योग्यता का तथा बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान हो जाता है जो छात्रों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। और अंतिम है या अंतिम क्या हम अगला बिंदु कह सकते हैं कि जीवन परिचय से कवियों की कविता के समय की विशेष रूप से जो जिस परिस्थिति में जिस परिवेश में वो कविता रची गई रहती है उसके बारे में उसकी देश काल एवं परिस्थितियों से भी छात्रों का परिचय हो जाता है और जो छात्र के मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों लेखक परिचय से ये लाभ जो है हमको या हमारे छात्रों को प्राप्त होता है। तो ये रहा पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय से लाभ। और आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग अगली कक्षा